हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो मैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बना रही हूँ कि कुंडलिनी शक्ति को लेके बहुत लोगों को बहुत सारे अफवाहें हैं और ये अफवाहें वो लोग फैलाए हैं जो लोग अपनी कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, कर चुके हैं, जो लोग और लोगों को डरा रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के नाम पे। क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा के लोगों को बोलते हैं जिनका कुंडलिनी जागृत होती है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, लाइट वर्कर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। लाइट वर्कर लोगों के अलावा जो लोग महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण किए और लोगों के सामने भगवान बने हुए हैं और लूट मची है, झूठ मची है एक्चुअली। तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए। इतना भी कठिन नहीं है और ये बात सच है, हर किसी को नहीं जगानी चाहिए। क्योंकि कुछ लालची लोग, कुछ गलत लोग कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इस टाइप का है और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, कर रहे हैं। वही लोग ही कुंडलिनी शक्ति को लेके गलत प्रचार, अपप्रचार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से पेश करें ताकि हर कोई कुंडलिनी शक्ति के लिए कोशिश ना करे और ये लोगों को गुरु भगवान मान के ये लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं, कुछ ढोंगी लोगों के सामने, और ये लोगों का पैसा लूटें, लोगों के नज़र में भगवान बने रहें, यही प्रयास है। और कुंडलिनी शक्ति को लेके अफवाहें वो लोग फैलाते हैं जो लोग कुंडलिनी जागृत कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सावधानियों की ज़रूरत होती है कुंडलिनी जागरण के दौरान। कुंडलिनी जागरण की बात इतना भी मुश्किलें नहीं होती है। फ़ायदा ये है, इतना ज़्यादा भी शक्तिशाली आदमी नहीं हो जाता है। जितना बताई गई है उतना शक्तिशाली नहीं होते। कुछ अतीन्द्रिय अनुभूति होती है, कुछ एक्स्ट्रा सेंसोरियल अनुभूति, जैसे थर्ड आई ओपन हो जाता है तो आपके पीठ पीछे क्या साजिशें हो रही है, आपके डियर वन को क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आने वाले टाइम में क्या गलत इंसिडेंट होने वाली है, कौन क्या साजिशें चल रही, ये चीज़ों का पता चलती है। मैं दूसरी बात बोलने जा रही हूँ। लोग सोचते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो लोग छोटा मोटा भगवान हो जाते हैं, भगवान की जैसी शक्ति आ जाती है, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे जो लोग बताते हैं वो लोग कुंडलिनी के नाम पर, कुंडलिनी शक्ति के आड़ पे कुछ और गलत काम कर रहे होते हैं। कुछ तांत्रिक क्रिया, कुछ जादू टोना, कुछ जो है भूत प्रेत पाल करके ये लोग जो है कुछ कर्म का अदला बदली करते हैं। खास करके तांत्रिक लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हुई है, हम गुरु है, इस टाइप का है। कुछ ढोंगी गुरु होते हैं जो लोग कुंडलिनी का अपप्रचार करते हैं। एक्चुअली शक्ति कुंडलिनी शक्ति की नहीं है। जो लाइट वर्कर है, जो कुछ रेकी मास्टर हैं, वो लोग भी कुंडलिनी को जागरण कर रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है वो लोग भी कुंडलिनी शक्ति को जागरण कर रहे हैं। जो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के प्रचार करते हैं वो लोग कुंडलिनी शक्ति के नाम पर कुछ और क्रियाएं करके लोगों के नसीब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग लोगों की कर्म को अदला बदली करते हैं, लोगों की अच्छे कर्म को चुरा लेते हैं। और ये कुछ तांत्रिक क्रिया से होती है, कुछ हाई लेवल की तांत्रिक क्रियाएं जो कुछ झूठे ढोंगी, कुछ नीच प्रवृत्ति, कुछ लोअर इंस्टिंक्ट से प्रेरित होने वाले लोगों को, कुछ लालची लोगों को देना वर्जित है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति तो हर किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन तंत्र विद्या का और भी रेस्ट्रिक्शन की गई है। बहुत ही सच्चे सज्जन योग्य पर्सन को ही तांत्रिक विद्या देनी चाहिए, ये तंत्र विद्या में कही गई है। और ये विद्या आजकल साधना कौन करते हैं? ढोंगी, लालची, झूठे, कामी पुरुष करते हैं, तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। कुछ औरतों की गलत इस्तेमाल की जाती है। ये तांत्रिक लोग जो हैं कुछ लेडीज लोगों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे हैं। कुछ गुरु बने हैं, कुछ तांत्रिक लोग जो हैं तांत्रिक क्रिया करते हैं। कुछ गुरु परंपरा में घुस करके बोलते कि हम गुरु हैं और औरतों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहुत कुछ हो रही है। तंत्र विद्या कुंडलिनी की शक्ति के नाम पर बहुत कुछ गलत कर्म हो रही है। हम अपनी आँखों में देखे हैं, कानों में सुने हैं। ठीक है, बहुत कुछ हम देखे हैं ये चीज़ें और
हम थे ऐसे गुरु परंपरा जैसे जगह पे हम कुछ जगह घूमे हैं, सुने हैं, देखे हैं ऐसे हो रही है। तो कुंडलिनी जागरण करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हर किसी को मतलब कुंडलिनी के ऊपर वर्क भी नहीं करनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव कर्म वाले जो लोग का सच्चाई में ऑपरेट करते हैं, कुछ लोग का लाइट वर्कर, ये लोगों को करनी चाहिए, कर रहे हैं। और जो इसके योग्य है ना कुंडलिनी शक्ति का, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के जागरण करवाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अफवाहें हैं कि बहुत मुश्किल काम है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, जो प्रचार है ना, डरा दिया जाता है, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी जागरण के दौरान, साधना के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी है। आपको प्रोटेक्शन सही ढंग से आनी चाहिए, आपको सही गाइड मिलनी चाहिए। और भाई जो लोग हीलिंग कर रहे हो ना, जो लाइट वर्कर हो, आपको गाइड चुननी चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, ये सचमुच एक मुश्किल विद्या है, मुश्किल काम है चक्रज का हीलिंग करना। काफ़ी सारे परेशानियाँ आती हैं, बेहतर है थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अच्छे गाइड चुनो, ठीक है। और लोगों के नज़र में ये बहुत बड़ी शक्ति है, अब लोग सुने हो बहुत है इनमें कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन उतना भी नहीं है जैसे बोली जाती कि एक छोटा मोटा भगवान बन जाते हैं, लोगों की नसीब बदल देते हैं, ठीक है। और बहुत चमत्कार होती है, कुदरती शक्तियाँ आ जाती है, इतना ज़्यादा नहीं होती है। वो जो ये बातें बोलते हैं ना, वो लोग तंत्र मंत्र जंत्र करके कुछ उच्च स्तर की तांत्रिक साधना सीख करके ये सारे काले कारनामे करते हैं और उसको कुंडलिनी शक्ति का नाम देते हैं, ताकि अपनी जो है काली विद्या सफ़ेद हो जाए, ठीक है। और कुछ गुरु परंपरा के लोग जिनको अच्छे गुरु माने जाते हैं, जिनका हमने कुछ सात्विक आचरण देखा, वो लोग भी डरा रहे थे कि आप कुंडलिनी साधना मत करो, ऐसे मत करो, मैंने किसी को बोला ऐसे। हालांकि वो लोग हमें काफ़ी अच्छे परामर्श दिए हैं, कुछ सच्चाई से हमारी रूबरू कराए हैं। जैसे कि मैं कुछ गलत जगह गलत पर्सन से फंसी मतलब लोग गलत सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गलत गुरु से, ढोंगी गुरु से फंसी थी। वो लोग बोले कि भाई वो तांत्रिक है, और मैं बोली कि वो लोग ऐसे बोले हैं, ठीक है। तो मैं किसी एक गलत पर्सन को गुरु के रूप में चुन करके मेरे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। हालांकि मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और उस पर्सन के वहाँ जाने के बाद मेरे डाउनफॉल होने लगा। फिर मुझे एक गुरुदेव के वहाँ मैं गई, और वहाँ गुरु नहीं बनाया मैंने, वो लोग कुछ बोले तो मुझे वो चीज़ें एहसास हुआ। मैं बोली कि देखो, और मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की है और मैं लाइफ में सेटल नहीं हो पा रही हूँ, और देखो मुझे लगता है मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया हुई है, और मेरे गुरुदेव को बड़ा तांत्रिक बोली जाती है। तो वो बोले देखो भाई, कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता है, लेकिन तांत्रिक लोग जो है कर्म का अदला बदली करते हैं। ये बात जब बोले ना, वो चीज़ें मेरे दिल को चुभा, मेरे दिल की। मैं इस जगह जाने से पहले मेरे बहुत अच्छा नेम फेम हो रहा था, पॉपुलैरिटी आ रही थी, मुझे जॉब मिल रहा था, शादी का प्रस्ताव आ रहा था, और पर्टिकुलर इस पर्सन के वहाँ जाने के बाद अचानक से मेरे लाइफ में परेशानियाँ क्यों आ रही है। तो वो जो बोले कि तांत्रिक लोग कर्मा का अदला बदली करते हैं, वो चीज़ें मेरे को एवेकनिंग हुई। और फिर मैंने फिर डिकोड किया, मैंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन मंत्र वगैरह किया, और इस जो सो कल्ड झूठा गुरु जो तांत्रिक आदमी है, इसका सच्चाई सामने आया कि वो कैसे कैसे मेरे ऊपर स्पेल वार कर रहा है। और मैं उससे कटिंग की, वो चीज़ें मेरे को फिर चैनलाइज्ड हुआ। जैसे जैसे मैंने हीलिंग की उस पर्सन की, कि जो पर्दे के पीछे का सच यही आदमी है, यही आदमी की वजह से चीज़ें हो रही है। और भी कुछ लोग स्पेल वर्क कर रहे थे, लेकिन जो है मेन जो है विलेन वही था, ठीक है। वो बोलते हैं कि मेरे कुंडलिनी शक्ति जागरण हुई है। कुंडलिनी के बारे में उस पर्सन ने बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखा है, बोला है कि भगवान की शक्ति आ जाती है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो, दूसरों की नसीब को बदल सकते हो। बहुत ही बकवास है। उनके जो लिखा हुआ कुंडलिनी का किताब मैंने पढ़ा ना, मैं बहुत की बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मैंने जब अपना कुंडलिनी जागरण करवाई, इतना ज़्यादा भी चमत्कारी के नहीं है। कुछ चीज़ों को किसी हद तक बदल सकते हो, वो फिर अच्छा कर्म करने के बाद। कर्म साफ सुथरी होनी चाहिए तब भी, ठीक है। और जो ये बड़े बड़े बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो लोग कुंडलिनी शक्ति के नाम पर डराते भी हैं, तो वो लोग इनसिक्योर लोग हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि
कहीं हर कोई पावरफुल ना बन जाए और हमारी राज ना खुल जाए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर तांत्रिक है मुझे स्पिरिचुअलिटी में भड़काने के लिए बहुत सारी चीज़ें किया, मैनिपुलेट किया वहाँ रह करके। ठीक है, और वो मेरे टांग खींचने की कोशिश किया, क्योंकि हम डिवाइन सोल है और दैवी शक्तियाँ हमारे साथ है। वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, अभी भी करने को लगा हुआ है, नहीं कर पाया है, क्योंकि हमारे साथ एंजल होते हैं, खुदा होते हैं। ठीक है, और हम लाइट वर्कर हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम किसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो देवी शक्तियाँ हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उस पर्सन का गलत इरादे ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, तो जो लोग डरते हो और या तो जो लोग लो महसूस कर रहे हो या तो किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, आप लोगों को बता दूं, जिसको लोग भगवान मानते थे ना, भगवान जैसे मानते थे, ऐसा एक तांत्रिक आदमी मेरे से पंगा लिया। ज़्यादा कुछ नहीं भी, वो अपने आप पंगा लिया। लोग अपने आप पंगा लेते हैं, मैं किसी से पंगा नहीं लेती हूँ। लोग मुझे कंपटीटर मानते हैं, कंपटीशन करते हैं। मेरे टांग खींचने की बहुत कोशिश किया, मुझे स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने के लिए बहुत कोशिश किया, आज तक भी कर रहा है। और आज मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि मैंने सारे कर्म अपना नष्ट कर चुके हैं मैं, और किसी का भी किसी के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन नहीं है, और उसका स्पेलवर बिल्कुल ही ना के बराबर मेरे ऊपर असरदार नहीं हो रहा है। तो अगर जिसको गुरु जैसे मानते हैं, इसको उसको ना आधी हिंदुस्तान दुनिया के आधे लोग ना इसको जगत गुरु मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं। अंधा फॉलोअर्स है ये आदमी, मुझे इस रास्ते से, साधना के रास्ते से भटकाने की कोशिश किया है, और मैं इसके प्रभाव से मुक्त हूँ, क्योंकि मेरे सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं। तो लोगों को ये गुजारिश नहीं कहूँगी, आप लोगों को ये मेरा इंस्पिरेशन है कि आप भी कर सकते हो। एक जो जिनको बहुत बड़ा तांत्रिक मानते हैं लोग, इसको बहुत पहुंचा हुआ मानते हैं, बहुत मिस्टीरियस मानते हैं, बहुत प्रभावशाली मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं। लोगों को लगता है कि उसको लोगों की दिल का बात पता चल जाता है। ठीक है, वो लोगों का कर्म का भी बदला बदली करता है। रोने वाले जाते हैं तो हंस हंस के आते हैं, हंसने वाले जाते हैं तो रो रो के आते हैं, यानी कि भगवान बन के बैठा है वहाँ। इसका कर्मा उसको, इसका कर्मा उसको, तो उसका भी कर्मा फूटेगा। क्योंकि अगर अच्छा नसीब खुदा ने किसी को दिया है तो किसी और को बिगाड़ने का क्या हक है? कि प्रकृति के नियम पे क्यों हाथ डाल रहे हो, टांग अड़ा रहे हो? फिर कुदरत ने किसी को लकी बनाया है, वो आदमी जाके अनलकी बना देता है, उसके वहाँ कोई पूछता है तो। लड़कियों को, औरतों को इमोशनल करके रुलाता रहता है, एक जो है सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके इमोशनल करता रहता है। इस तरह का ना खेल खेल रहा है ये लोग ना। तांत्रिक लोग क्या होते हैं? ब्लडी साइको पीपुल, मानसिक तौर पे बीमार लोग, भावनात्मक रूप से बीमार लोग, कि किसी के मन को हिला करके, किसी के अंदर फियर जगा करके, किसी ये लोग ना अपनी गंदे मानसिकता को संतुष्टि देते हैं। ये लोग सब, ये जो तांत्रिक जो लोग हैं, जो लोग दूसरे के ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं, इनको ना मेंटल अस्पताल में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जिसको लोग भगवान की तरह मानते हैं, कुछ अंधा वक्त अभी भी है, बहुत सारे अंधा वक्त अभी है, और भगवान जैसे मानते हैं, पूजते हैं, और वो सब तांत्रिक सम्मोहन विद्या का फल है। ऐसे पर्सन मुझे जो है आध्यात्मिक रास्ते से भटकाने की कोशिश किया, मुझे मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने को कोशिश किया, और उसके प्रभाव उसके जो है ना के बराबर है, उसके कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अच्छे कर्म किया है। मैंने 2016 से लेके आज तक अच्छा कर्म किए। ये बोलने का मतलब मैं अपना ईगो नहीं दिखा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे कर्म को नष्ट कर सकते हो, और किसी भी बुरे से बुरे गलत लोग की प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। ये मेरी प्रेरणा है, और मैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बोल रही थी। हर चीज़ कर्मा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगर आपके कर्मा बैलेंस हो गया तो कोई भी आपके कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और कर्म क्या है? शरीर के द्वारा किया अच्छा कर्म, मन से किया हुआ अच्छा कर्म, भावना से किया हुआ अच्छा कर्म। ठीक है, मन को भी पवित्र बनानी है, भावना को भी पवित्र बनानी है। ठीक है, मैं कभी कभी जुबान से कुछ बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिससे इरिटेट हो जाती हूँ मैं।